सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बीच में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है ये हमारा किडनी में पाया जाता है और न्यूरॉन जो होता है ये हमारा ब्रेन्स में पाया जाता है। ठीक। नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चर्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी, मतलब 1 से 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। इस एक नेफ्रॉन का जो लेंथ होता है वो 35 टू 55 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक। जो हमारा नेफ्रॉन होता है इसमें एम्फिजियंस होते हैं, जो कि इसमें हमारा ग्लोमरस आता है और बोलमैन कैप्सूल्स आते हैं। ठीक। फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें हमारा पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले आता है और सीडी में हमारा कलेक्टिंग डक्ट आता ही है। ठीक। तो ये आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो नेफ्रॉन का, तो इसमें जो ये पार्ट है इसमें हमारा ग्लोमरस आता है और बोलमैन कैप्सूल आता है, जिसको हम लोग एम्फिजियन बॉडी कहते हैं। ठीक। तो जो हमारा ग्लोमरस होता है ये क्या होता है, ये एक नेटवर्क टाइप का होता है। ठीक। अभी इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये नेटवर्क टाइप का होता है, जिसके इधर जो होता है वो हमारा एफरेंट आर्टरी होता है और इधर हमारा इफरेंट आर्टरी होता है। ठीक। फिर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये हमारा पीसीटी होता है, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। अब ये जो पार्ट है इसमें ये हमारा बोलमैन सॉरी लूप ऑफ हैनले होता है। ठीक। और ये जो होता है ये पार्ट, ये इसको हम लोग डीसीटी कहते हैं, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म नेम है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक। अब ये जो है ये हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ठीक। कॉन्वोल्यूटेड सॉरी इसको हम लोग करेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि ये जो हमारा ये है, आपको कैपिलरीज दिख रही होंगी ये सब। ठीक। तो इसको हम लोग पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक। यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो ये हमारा डिसेंडिंग होगा और ऊपर जाएगा तो हमारा असेंडिंग होगा। ठीक। तो क्या होता है कि जो हमारा रीनल आर्टरी होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो आते हैं और आर्ट्रियूल्स के थ्रू हमारे एफरेंट आर्टरी में जाते हैं, जिसमें कि ग्लोमरस जो होता है वो क्या करता है, फिल्टर करता है। फिर जो इफरेंट आर्टरी होता है वो हमारे रीनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। तो इसका जो पाथवे है, जैसे कि हमारा रीनल आर्टरी होता है वो एफरेंट आर्टरी में जाता है, फिर ग्लोमरस में जाता है, फिर इफरेंट आर्टरी में जाता है, फिर कैपिलरी से फिर हमारे रीनल वेन्स में जाता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारा ग्लोमरस क्या होता है, बोलमैन कैप्सूल क्या होते हैं, और भी चीजें बात करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।